नमस्कार। अच्छा, टाइम एंड वर्क, ये नाम सुनते ही ना कई एस्पिरेंट्स की धड़कनें तेज हो जाती हैं, है कि नहीं? लेकिन यकीन मानिए, आज हम इस डर को जड़ से खत्म करने वाले हैं और इसे सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक बना देंगे। तो देखिए हमारा आज का प्लान क्या है। सबसे पहले हम इसकी नींव को एकदम पक्का करेंगे। फिर वो जादुई एमडीएच मसाला फॉर्मूला सीखेंगे। इसके बाद एंड और वाली कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे। और आखिर में कुछ मुश्किल सवालों को शॉर्टकट से उड़ाना सीखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो पहला पड़ाव इसकी बुनियाद को समझना, यानी वर्क और एफिशिएंसी। देखिए, किसी भी टॉपिक को मास्टर करने के लिए ना उसके बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। अगर ये समझ आ गया तो समझ लीजिए आधा काम तो यही हो गया। टोटल वर्क या कुल कार्य, ये शब्द सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं, है ना? तो चलिए एक काम करते हैं, इसे बना देते हैं लड्डू। मान लीजिए आपको 60 लड्डू बनाने का काम मिला है, तो बताइए टोटल वर्क कितना हुआ? सिंपल, 60 लड्डू। बस अब से जब भी वर्क शब्द आए तो दिमाग में लड्डू ले आना। देखिए सवाल कैसे आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये लड्डू बनेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स। देखिए, पहला स्टेप, जितने भी दिन दिए गए हैं उनका एलसीएम निकाल लीजिए। यही हो गया हमारा टोटल काम, मतलब टोटल लड्डू। दूसरा स्टेप, अब ये पता करना है कि कौन एक दिन में कितने लड्डू बनाता है। यही तो है असली एफिशिएंसी या क्षमता। और बस तीसरा स्टेप, टोटल लड्डू को सबकी मिलाकर जो एक दिन की क्षमता है उससे डिवाइड कर दीजिए। लीजिए, सवाल सॉल्व। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, एमडीएच मसाला फॉर्मूला। जी हाँ, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो टाइम एंड वर्क के मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी एक झटके में हल कर देता है। नाम मजेदार है, पर यह सच में सबसे पावरफुल टूल है। और फॉर्मूला देखिए कितना आसान है। M1D1H1 बटे W1 बराबर है M2D2H2 बटे W2 के। यहाँ M मतलब मैन या जो भी काम कर रहे हैं, D मतलब डेज, H मतलब आवर्स और W मतलब वर्क। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कंडीशन में जो काम हुआ है उसे दूसरी कंडीशन के बराबर रख दो। बस वैल्यूज डालनी है और जवाब सामने। और ये कितना जरूरी है वो आदित्य रंजन सर के शब्दों से ही समझ लीजिए। वो कहते हैं कि ये फॉर्मूला हर जगह है, हर एग्जाम के सेट में मिलता है। तो मतलब साफ है, इसे छोड़ना मतलब सिलेक्शन से दूर जाना। इसे तो घोलकर पीना ही पड़ेगा। अब हमारा तीसरा सेक्शन, एंड वर्सेस और का लॉजिक। ये एक ऐसा छोटा सा जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। बस एक शब्द बदलता है सवाल में और पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाता है। आइए आज इस जाल से निकलना सीखते हैं। इसका नियम एकदम सीधा और सिंपल है। जब सवाल में एंड या और लिखा हो तो इसका मतलब है प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता जुड़ जाएगी। और जब और या लिखा हो तो उसका मतलब है बराबर। बराबर क्योंकि यहां दोनों ग्रुप्स की काम करने की क्षमता को बराबर बताया जा रहा है। बस इतनी सी बात है। और अब चौथा और आखिरी सेक्शन, यहां हम कुछ एडवांस सवालों को देखेंगे। जब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले तैयार हैं तो चलिए अब उन्हें असली मैदान में, यानी मुश्किल सवालों पर आजमाते हैं। और हां, कुछ शानदार शॉर्टकट्स भी देखेंगे। जरा इस सवाल पर नजर डालिए। एक ठेकेदार ने 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 25 आदमी काम पर लगाए। 24 दिन बीत गए और पता चला कि काम तो बस 1/3 ही हुआ है। अब उसे काम समय से 4 दिन पहले खत्म करना है, तो कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे? यहां पर लॉजिक को पकड़ना है। देखिए, काम हो गया है 1/3, तो बचा कितना? 2/3। दिन थे 40, जिसमें से 24 निकल गए, बचे 16 दिन। लेकिन काम 4 दिन पहले खत्म करना है, यानी 16 में से भी 4 दिन घटाने होंगे। मतलब बचा हुआ 2 गुना काम सिर्फ 12 दिनों में करना है। बस यही है सवाल का असली ट्विस्ट। तो अब बारी है हमारे MDH फॉर्मूले की। याद है ना? M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। बस इसमें सारी वैल्यूज रख देते हैं। जब इसे सॉल्व करते हैं तो M2 की वैल्यू निकल कर आती है 100। मतलब बचे हुए काम को समय पर करने के लिए 100 आदमी चाहिए। अब ध्यान देना, 25 तो हमारे पास पहले से ही थे, तो एक्स्ट्रा कितने लगे? 100 - 25 यानी 75 आदमी। यही हमारा जवाब है। और अब ये एक स्पेशल शॉर्टकट, ये खास तरह के सवालों पर लगता है। अगर ए को दोनों के साथ मिलकर काम करने से ए दिन ज्यादा लगे और बी को बी दिन ज्यादा लगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसका सीधा सा जवाब है √A × B। बस इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा।
तो चलिए आज जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, काम मतलब लड्डू। दूसरी, MDH फॉर्मूला सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी, और का मतलब है प्लस और या का मतलब है बराबर। और सबसे जरूरी चौथी बात, कॉन्सेप्ट अब मिल चुका है, असली मास्टरी तो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो अब टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल सामने आ जाए, उसे हल करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इन कॉन्सेप्ट्स के बाद सही मायने में मुद्दा खत्म। और जाते जाते एक बहुत जरूरी सलाह, कोई भी एक बेसिक किताब उठाइए और इन सभी टाइप्स की जमकर प्रैक्टिस कीजिए। 10 जगह भटकने से कुछ नहीं होगा। असल खेल कंसेप्ट का है और वो अब दिमाग में बैठ चुका है। ऑल द बेस्ट।